हेलो व्यूअर्स, AITCS चैनल पे जीएसटी के चर्चा पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सप्लायर को पेमेंट नहीं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि गवर्नमेंट कह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने CGST रूल 37 में अमेंडमेंट कर दिया है, इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 37 अमेंडमेंट क्या है और यह हमारे बिजनेस को कितना इफेक्ट करेगा। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो अकाउंटेंट, जीएसटी कंसल्टेंट, बिजनेसमैन से जुड़े हुए हैं। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। जो लोग इनकम टैक्स, जीएसटी, TDS, ई फाइलिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि गवर्नमेंट ने रूल नंबर 37 में बदलाव किया। गवर्नमेंट हैज चेंज रूल नंबर 37 इन CGST रूल 2017 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 26 of the year 2022 CT dated 26 December 2022। अभी इसमें हमको ये जानना है कि रूल 37 है क्या। गवर्नमेंट ने रूल नंबर 37 के सब सेक्शन 1 में बदलाव किया है। और ये बदलाव क्यों किया है? वाई देयर इज एन अमेंडमेंट टू रूल 37 सब रूल 1। हम ये भी जानेंगे कि बिफोर अमेंडमेंट के पहले रूल 37 का सब रूल 1 क्या था, और अंत में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अमेंडमेंट के बाद रूल नंबर 37 सब रूल 1 क्या है और इसकी कंप्लायंस कैसे करनी है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि रूल 37 है क्या। सेंट्रल जीएसटी एक्ट में रूल नंबर 37 इज इनकुलेटेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सप्लायर। इस रूल को इसलिए लाया गया है कि ताकि सप्लायर के हितों का ख्याल रखा जा सके। तो सप्लायर के हितों का ख्याल कैसे रखा जा सके? हम जानते हैं कि जीएसटी में जीएसटी पेमेंट की लायबिलिटी उसी समय अराइज होती है जब सप्लायर टैक्स इनवॉइस बनाता है। टैक्स इनवॉइस बनाने के साथ ही साथ उसके सब्सिक्वेंट इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ में उसको जीएसटी लायबिलिटी पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन इन बिजनेस देयर इज ए प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पर माल बेचने की प्रैक्टिस होती है। अगर कोई सप्लायर क्रेडिट पर माल नहीं बेचता है या सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है तो दे हैव टू फेस आ टफ कंपटीशन। इसीलिए क्रेडिट पर गुड्स और सर्विस की बिक्री होती है। लेकिन जो परचेजर है, अगर वो समय पर क्रेडिट पीरियड के अंदर सप्लायर को पैसा नहीं देता है तो सप्लायर को गवर्नमेंट को टैक्स अपने पॉकेट से देना पड़ता है। जीएसटी बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें सप्लायर परचेजर से कलेक्ट करके देना चाहिए, लेकिन परचेजर अगर टैक्स की अमाउंट या गुड्स की वैल्यू या सर्विस की वैल्यू सप्लायर को नहीं पेमेंट करता है तो सप्लायर हैज़ टू बियर दैट अमाउंट।
In order to safeguard the supplier from this situation, Rule 37 has been enacted in GST law. तो रूल 37 ये व्यवस्था देता है कि अगर कोई भी परचेजर सप्लायर को टैक्स इनवॉइस इशू करने के 180 डेज के भीतर अगर पेमेंट नहीं करता है तो परचेजर द्वारा ली गई इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट रिवर्स करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ेगी विथ इंटरेस्ट. सो रूल नंबर 37 makes a provision in the law which states that if the purchaser fails to pay suppliers the value of the supply of goods or services along with tax within 180 days from the date of invoice, you may kindly please note 180 days from the date of invoice, then purchaser shall not be eligible for input tax credit. If he has availed, naturally he has availed, then he has to reverse the input tax credit amount along with interest. तो ये रूल 37 सब रूल 1 था और इसी सब रूल 1 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है. रूल 37 के बहुत से सब रूल हैं, सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3, सब रूल 4. तो इस वीडियो में हम सब रूल की चर्चा नहीं करेंगे. वी शैल स्टिक ओनली टू सब रूल 1 जिसमें कि अमेंडमेंट हुआ है. तो वाई देयर इज एन अमेंडमेंट? सब रूल 1 पहले से ही था तो उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि बिफोर अमेंडमेंट ये रूल क्रिएट्स कन्फ्यूजन. इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन था. क्या कन्फ्यूजन था? पहला कन्फ्यूजन तो ये था, ये रूल कहता था कि अगर परचेजर ने सप्लायर को उसकी सप्लाई की गई गुड्स या सर्विस की अमाउंट को पेमेंट नहीं करता है तो फर्स्ट का कंफ्यूजन वाज दैट द रूल इटसेल्फ स्टेट्स इफ द परचेजर फेल्स टू पे द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स. लेकिन इसमें ये नहीं बताया हुआ था कि वो सप्लाई की गुड्स या सप्लाई जो सर्विस उसने ली है उसकी पेमेंट पूरी करे या प्रोपोर्शनेटली करे, हाफ करे. इस बात का कोई भी क्लैरिफिकेशन इस रूल में नहीं था. तो बहुत से परचेजर क्या हैं, इस लॉ को कंप्लाई करने के लिए, इस लॉ का अनुकूलन करने के लिए सप्लायर को 180 दिन के भीतर में थोड़ा बहुत अमाउंट पेमेंट करते थे. जैसे किसी ने 5 लाख रुपए की गुड्स या सर्विस परचेज की है तो 180 दिन के भीतर अगर वो उस इनवॉइस का 60,000 रुपया भी पेमेंट करता है तो इस रूल की कंप्लायंस हो गई. मीन्स उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अब रिवर्स नहीं करना पड़ेगा. दूसरी कंफ्यूजन ये थी कि सप्लायर को अगर वो 180 दिन के भीतर नहीं पेमेंट करता है तो आईटीसी की अमाउंट वो पेमेंट करेगा. पे वर्ड लिखा हुआ था, लेकिन अब वो पे कैसे करेगा? पे करने के लिए उसको आईटीसी तो रिवर्स करनी पड़ेगी. बट इन लॉ द वर्ड वाज यूज्ड पे. तो मेजर कंफ्यूजन यही थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रूल 37 के सब रूल 1 को अमेंडमेंट करना पड़ा. अब ये देखते हैं कि अमेंडमेंट के बाद इस रूल का मीनिंग क्या है. सो आफ्टर द अमेंडमेंट द रूल इज सुटेबली अमेंडेड एज, सॉरी आई वाज
टॉकिंग अबाउट कि आफ्टर द अमेंडमेंट ये रूल 37 सब रूल 1 कैसे हुआ, व्हाट इज आफ्टर द अमेंडमेंट रिगार्डिंग रूल 37 सब रूल 1। तो रूल 37 sub rule 1 after amendment is that whenever any purchaser fails to pay to the supplier the amount of goods or service as such fully or partly within 180 days from the date of invoice, then purchaser is liable to reverse full amount of input tax credit availed on that particular invoice। अगर वो 180 दिन के भीतर, इनवॉइस के 180 दिन के भीतर पेमेंट नहीं करता है, चाहे वो फुल पेमेंट ना करे या पार्टली पेमेंट ना करे, मीन्स उसने पेमेंट नहीं की है, तो उसे पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देनी पड़ेगी। पहले के रूल में प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज किया हुआ था, मीन्स परचेजर को पूरी आईटीसी अमाउंट रिवर्स नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जितना अमाउंट सप्लायर को पेमेंट किया है उसका एक प्रोपोर्शन निकाला जाएगा और उसी प्रोपोर्शन को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सो बिफोर द अमेंडमेंट देयर वाज ए वर्ड प्रोपोर्शनेट, मीन्स इफ द परचेजर हैज पेड a certain portion of that tax invoice, then he should not require to reverse the full ITC amount. He was required to calculate the proportionate amount along with the payment, and that proportionate amount was required to be reversed. So after the amendment, if no amount is paid to supplier or certain amount is paid to supplier, whatever may be the situation, the purchaser has to reverse full input tax credit. There is no calculation of proportionate amount। इसमें एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि ये अमेंडमेंट इफेक्टिव कब से है। सो यू मे प्लीज नोट डाउन, इस सब रूल का अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिवली हुआ है, मीन्स नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने 26 दिसंबर 2022 को इशू किया, लेकिन इसका इफेक्ट बताया है कि 1 अक्टूबर 2022 से ये एप्लीकेबल होगा, मीन्स दिस अमेंडमेंट हैज़ ए retrospectively effect. So to sum up the new rule 37 sub rule 1, we can conclude that from 1st October 2022, if any registered purchaser fails to pay the supplier full or part amount of the tax invoice within 180 days from the date of invoice, then after lapse of 180 days, when he shall file GSTR 3B return, he should have to reverse the full amount which is mentioned in that invoice. Proportionate calculation shall not be allowed. And one good thing is that, as usual, which was prior to the amendment, when the purchaser shall pay the amount to the supplier,
then he shall again be eligible for reclaim of the input tax credit. So viewer, hope that कि इसमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि रूल 37 के सब रूल 1 में गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट किया है। अगर इसके बारे में आपका कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।